कंपनी भी यही चाहती है कि तारामीरा आगे बढ़े। इस वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई एक्चुअल में जो नुकसान हुआ है उसी का ही, ओलावृष्टि से उसी का ही बीमा बढ़े। बेड़ा हो गया आज यार मेरे जो वहाँ सूखा तुम्हारी तारामीरा की बीज तो रखिए कड़क सरसों ये सब गोल ए चीज है यार बा प्रीमियम बढ़ रहा है तारामीरा को भाई तारामीरा की मैं क्लेम दिलवा दिया पहली करके अपने कटवा लियो प्रीमियम में बंग वास्तव बंग खेत में जाके देखो सरसों बोरा की है तारामीरा है ही को नहीं। और ये भ्रष्टाचार का मामला है। आज भाजपा नेता और किसानों ने मिलकर तहसीलदार बानीपुरा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेता ने तहसील बानीपुरा में फसल बीमा क्लेम के लिए हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मुख्य मांग यह है कि बानीपुरा क्षेत्र में कुछ गिरोह मिलकर झूठी फसल दिखाकर बैंक में प्रीमियम कटवाकर फसल बीमा क्लेम का गफला करके किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे गिरोह में सम्मिलित लोगों को फायदा हो रहा है व अन्य आम किसान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस गिरोह ने सिंचित क्षेत्र में तारामीरा की फसल की बुआई दिखाकर बीमा कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर केवल तारामीरा की फसल में ही ज़्यादा नुकसान दिखाकर ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश की गई है। तो जी बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ और पूरा तहसील को नेट बानीपुरा बानीपुरा तहसील को ये जो मांगे रखी है ना, ये लगभग 100% सही है। मैंने रखी है सबसे पहले सिंचित क्षेत्र जहाँ तारामीरा की फसल बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ कुछ लोगों से मिलकर तारामीरा की फसल नहीं होने के बावजूद अपना हिस्सा निर्धारित करके तारामीरा का प्रीमियम कटवाया है। ये कंपनी के लोगों से मिलकर के कुछ लोगों ने एक गिरोह है, उससे हमारे आम किसान को नुकसान हो रहा है। क्यों? ये कंपनी वाले सिर्फ इसी फसल का एक वो प्रीमियम मानते हुए क्लेम पास करेंगे, एक फसल चुन ली, जबकि इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी ओलावृष्टि हुई है और उससे लोगों को नुकसान हुआ है। उस क्लेम को ये इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकारी और ये आपस में कुछ गिरोह मिला हुआ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, आप भी हमारे सरकार के हिस्सा हैं, अपने को इसके तह तक जाना है कि इसके अंदर इस बाकी यहाँ जो ओला से जो नुकसान हुआ किसानों को, उनका फायदा 100% मिलना चाहिए। यदि किसी किसान ने किसी प्रकार की कोई फसल बुआई कर रखी है, मान लो तारामीरा की किसी ने गलती से बा रखी है, तो उसको भी उसका क्लेम तो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर, जहाँ से मैं सिंचित क्षेत्र बता रहा हूँ, यहाँ की कहीं भी तारामीरा मेरे विचार से नहीं है। जहाँ पे तारामीरा है जिस कसरा में उनको तारामीरा का भी मिलना चाहिए। इस कंपनी ने एक और किया है, ऐसी क्षेत्र है जैसे ये यहाँ से इस रोड के लगभग उधर, वहाँ तारामीरा की फसल है, वहाँ लोगों का प्रीमियम कटने ही नहीं दिया, ऐसे भ्रमित कर दिया कि नहीं इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जबकि ये सरसों खड़ी हुई है इन खेतों में, जहाँ ये खसरा दिखाए हुए हैं प्रीमियम के, वहाँ अभी सरसों खड़ी हुई है। यह बात हो गई थी कहीं बिल्कुल गलत फसल दिखाई थी, पटवारी दोबारा भेज के सही गिरदावरी करवाई। जबकि इस सिंचित क्षेत्र में गेहूं, सरसों, इसबगोल की फसल की सर्वाधिक बुआई है और इसी फसल में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस संबंध में किसानों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, जो कि 2% लोग हैं, उन्होंने बाकी के 98% जो लोग हैं उनको नुकसान करने के लिए अपने खेतों में बुआई कुछ और फसल कर रखी है, परंतु तारामीरा की पॉलिसी कटवा रखी है और उन तारामीरा की पॉलिसी में कंपनी से मिलीभगत करके वो तारामीरा का क्लेम लेना चाह रहे हैं। और जो बाकी किसान है जिसका ओरिजिनल में सरसों बो रखी है, गेहूं बो रखी है, तारामीरा बो रखी है, उनको वंचित कर रखे है। जिन्होंने जो तारामीरा की पॉलिसी कटवाई है, उन्होंने इसबगोल की भी फसल है, खासकर बानीपुरा पटवार मंडल में ये सबसे बड़ी ज्यादती किसानों के साथ हो रही है। इसके लिए किसानों को मूल रूप से जो फसल बोई हुई है उसका क्लेम मिले, इसीलिए हम आज तहसीलदार महोदय को समस्त पटवार मंडल के लोग इकट्ठा होकर, समस्त बानीपुरा तहसील के जो मुख्य किसान साथी है वो इकट्ठा होकर आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिन्होंने जो ओरिजिनल फसल बोई है और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उनको क्लेम मिले। और कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी है वो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी जगह को चिन्हित किया है जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी के नीचे का वो एरिया बना रहे हैं, खेजड़ी के नीचे ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए वो खेजड़ी के नीचे का ओलावृष्टि से वो जो एरिया है उनका 5 बाई 5 मीटर का वो बना रहे हैं। तो हमने तहसीलदार जी को अवगत कराया है कि इनका जो पैरामीटर होता है
वो खेत के चाहे बीच में आओ चाहे साइड में आए, खेजड़ी के नीचे न आकर एकदम सीधी प्लेन जगह में आएगा तो किसानों को निर्धारित मुआवजा मिलेगा। हमारे यहाँ लगभग 80 से 90% ओलावृष्टि से फसल नुकसान हुई है, तो उसमें एक्चुअल प्रीमियम और क्लेम तो बनता है सरसों और कणक का। बाकी कुछ एक किसानों ने तारमीरे का प्रीमियम कटा रखा है और वो चाहते हैं कि क्लेम तारामीरा का बने। बाकी बीमा कंपनी भी ये चाहती है कि तारामीरा का बने, क्योंकि बहुत कम तारामीरा बाहर रखा है और ज़्यादातर 1000 की बीघा होगा मेरे ख्याल से। इसी कारण बीमा कंपनी भी यही चाहती है कि तारामीरा का बने। इस वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई एक्चुअल में जो नुकसान हुआ है उसी का ही, ओलावृष्टि से उसी का ही बीमा बने। बेड़ा हो गया आज यार मेरे जो वहाँ सूखा तुम्हारी तारामीरे की बीज तो रखिए, कड़क सरसों ये सब गोल ए चीज़ है यार। बा प्रीमियम बढ़ रहा है तारामीरे को, जो तहसीलदार जी कह दो बाकी जांच करके कसरा नंबर लेके यार बढ़ जाए तारामीर लाते तो तारामीरा दे दो प्रीमियम में को का बट बिजड़ो को तारामीरो कटई यार कंपनी वाला सर्टिफिकेट है नाई का करे रहे कंपनी वाला राह कर दे खर्चा बाहर लग रही है कंपनी वाला मारो तो खर्चा दे जाए को ये मारा बे कितना दिन मामलो है तवजियो? 4-5 भाई बस तो कड़ गिरे आ रहा है विद्या की ड्यूटी मान तो उठाएगा मैं तो 2 साल बाद जिक्र छोड़ लग गया ये भगत कर रखी है कंपनी वाला सा कहे भाई तारो मेरा मैं क्लेम दिलवा दिया पहली करके अपने कटवा लियो प्रीमियम में बंग वास्तव बंग खेत में जाके देखो सरसों बोरा की है तारो मेरू है ही को नहीं और क्लेम आशी बंग तारे मेरे को आग लगे जाओ जच्चे बटे फिर आओ मारो तो आसी लार लगे बातें सेटिंग सरसों को लियो बा लोगों ने पीसा भी मांगा 20% पीसा दे दो। अब बातें मेरे को खुद को मांगा मैं बोले मेरे तो खाते में ऐड है मैं तो दूं को नहीं किन्नी पैसा मांगा। हाँ 20% मांगा अपने सरसों वालों क्लेम आयो 20% पीसा दो मैं बोले मैं तो दूं जूतांगी 1 रुपये को जो मेरे खाते में ऐड है खुद की कटाई जो भी है वो गिरे कोई आदमी है तो कंपनी का आदमी है क्या कोई किसान? कंपनी का है और क्या है। अच्छा कंपनी के सागे और प्राइवेट गिरोह घणो ठाडो बन रही है कृषि प्रवेशक और घना ही है। अब कृषि प्रवेशक जावा वो आँखी को खोले बिनिया का के जांच कर भैया के तम कोई नहीं तारू मेरो बैठो के थन मतलब कौन जाओ किसान काटे आँख है। और ये भ्रष्टाचार का मामलो है क्या भ्रष्टाचार गिरो फैल रही है क्या चीज हो गिरे कोई तो कह तारमीरे की फसल है कि है ही को नहीं अरे और यार चिनांगी सरसोंगी आंगी समचांगी नष्ट होगी आंगी कोई हो रही को नहीं वो फारे का तारमीरे की आशी तारमीरे में आशी अरे हो क्या नुकसान आ रही क्या आ कोई बात थोड़ी तारमीरे की फसल है क्या ना मतलब वो है ना कोई अरे तो जांच करो साहब है जांच करो भी है कहीं मिलनी चाहिए आकी बात है कहीं मिल जी मैं तो तारामीर देखियो को जो आज आप तो भाजपा के पदाधिकारी हैं यहाँ के बानीपुरा मंडल के, तो आपके सरकार में ये घोटाले हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो यहाँ से पिछले 50 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन है और कांग्रेस पार्टी की वजह से यहाँ के जो भ्रष्टाचार है वो जड़ जड़ में समाया हुआ है। हमारे आदरणीय रेणुआ जी यहाँ अभी एक नेक नेतृत्व को यहाँ जिम्मेवारी दी है। हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सबका एक ही दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार से मिलने वाला 1 रुपया हम नीचे के किसान तक पहुँचाएँ। हमने इसी उद्देश्य से एज ए धरना मान लो या इन किसानों की जागरूकता के लिए मान लो ये कदम उठाया था। अच्छा, अब तो अब आगे क्या कदम रहेगा इसके? हम इनका हक दिलवाएंगे जो तारामीरा में और उसमें यदि किसी ने एक्चुअल में फसल बुआई कर रखी है उसका क्लेम यदि कंपनी देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह का गबन कहाँ कहाँ हो रहा है ये मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे बानीपुरा मंडल का मुझे पूर्ण रूप से बानीपुरा मंडल के लिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ हो रहा है। अच्छा। और इसको हम अर्गेज भी नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी सरकार और हमारे प्रशासनिक अधिकारी ये सब साथ में हैं। लेकिन ये जो कुछ नेताओं के जो दाएं बाएं से जो काफ़ी दिनों से अपना पर्सनल वोट बैंक बना रखा है उनके साथ में जो अटैच बंदे हैं वो सब मिल करके ये ऐसा कर रहे हैं जिससे आम किसान का नुकसान हो रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके जो इस कार्रवाई से जो मूल किसान है जिनका सरसों का वो क्लेम वो वंचित रह जाए उससे? ऐसा हम अर्गेज नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ से ओलावृष्टि का नुकसान हुआ है। हम कंपनी की जांच मांग रहे हैं। कंपनी के ऊपरी अधिकारियों का शायद इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ से जो लोकल अधिकारी हैं उन्होंने आपस में यहाँ के लोगों से मिल बैठ करके और ये अपना एक समझौता करके और क्लेम करवाया हुआ है। तो इस तरह तो यही लगता है सर कि किसान अपने किसानों को मार रहा है। हाँ,
कुछ किसान, सब किसान नहीं है, 2% लोग जो हैं, ये जो कुछ नेताओं के संपर्क में हैं, जिन्होंने अपना पर्सनल वोट बैंक दिखा रखा है, उन लोगों ने ऐसे करके रखा है, जिसके कारण से यहाँ हमने आदरणीय रेणुआ जी के नॉलेज में डाला। रेणुआ जी ने भी ऊपर बात कर रखी है, लेकिन वो तो अभी थोड़े से परेशानी में हैं, क्योंकि उनके छोटे भाई की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उस बैठक में है, अदरवाइज वो दौरा खुद करने वाले थे। तहसीलदार बानीपुरा ने जिला कलेक्टर और रिलायंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखित में मेल करने का आश्वासन दिया है और फिलहाल इस खबर के मामले में जांच को लेकर तहसीलदार ने अपने स्तर पर जांच करके सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किसानों को मूल फसल में हुए नुकसान का मुआवजा मिलता है या नहीं, या फिर यह गिरोह ही अपना फायदा उठाने में सफल रहता है।